नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी एचपीएससी की ओर से पीजीटी कंप्यूटर साइंस के 1711 पदों के लिए ली गई लिखित परीक्षा के परिणाम आ गए हैं, जो बेहद शर्मनाक हैं। इस परीक्षा को 5000 से ज्यादा अभ्यर्थियों में से केवल 39 अभ्यर्थी ही पास कर पाए हैं, लेकिन बाकी सभी अभ्यर्थी 35% कट ऑफ तक नहीं ला पाए। जो 39 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा पास कर पाए हैं, उन सभी का साक्षात्कार होना अभी बाकी है। दूसरी ओर परिणाम जारी होने के बाद विपक्ष आग बबूला हो गया है और सरकार की करनी और कथनी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि एचपीएससी सिलेक्शन की बजाय हरियाणवी युवाओं के लिए रिजेक्शन कमीशन बन चुका है। पिछले 12 साल से बीजेपी सरकार भर्तियों के नाम पर हरियाणा के युवाओं को ठग रही है। वर्षों इंतजार के बाद एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की 1711 पदों की भर्ती का रिजल्ट आया तो सिर्फ 39 ही पास हुए, बाकी 1672 पद खाली रह जाएंगे। इससे पहले भी अनेक भर्तियों में पदों को खाली रखा गया। एचपीएससी दरअसल हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की बजाय गैर हरियाणवी पब्लिक सर्विस कमीशन बन गया है, क्योंकि ज्यादातर चयन बाहर के युवाओं का हो रहा है। हरियाणा के युवा यूपीएससी एवं अन्य बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं को पास कर लेते हैं, लेकिन एचपीएससी सोची समझी साजिश के तहत अपनी परीक्षाओं में इन्हें अयोग्य ठहरा रहा है। दीपेंद्र हुड्डा ने आगे लिखा कि हमारी मांग है कि एचपीएससी चेयरमैन को तुरंत बर्खास्त कर किसी हरियाणवी को चेयरमैन नियुक्त किया जाए। एचपीएससी को भंग करके तमाम भर्ती घोटालों की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। दूसरी ओर कांग्रेस नेत्री श्वेता ढुल ने भी नायब सरकार की जमकर खिंचाई की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ढुल ने लिखा कि कमाल है ना, बच्चों ने पहले ही बता दिया था कि क्या होगा। कहा था कि संपूर्ण हरियाणा थू थू करेगा आप पर। जी हां, एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के कैंडिडेट्स को पहले से ही यह साफ पता था कि रिजल्ट में ये 50 बच्चे भी पास नहीं करेंगे। कारण एआई से टफ पेपर बनवाना, सारा पेपर आउट ऑफ सिलेबस बनाना और तुम्हारी नीयत, फिर तुम्हारी 35% की तकनीक ने तुम्हारा नौकरियों का धंधा चालू रखा हुआ है और फिर भर्ती निकालकर भर्ती करने का नाटक चालू। 2019 से कंप्यूटर के अध्यापक नहीं स्कूलों में, लेकिन इन्हें स्कूलों से, शिक्षा से, रोजगार से क्या लेना। ये तो बातों की खाते हैं, सुंदर बढ़िया लगने वाले स्लोगन। एचपीएससी के बाहर भी तो बोर्ड टांग के रखा है, पारदर्शिता, ईमानदारी वाला। हरियाणा के युवाओं के साथ सबसे बड़ी अपारदर्शिता, बेईमानी करने वाली सरकार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हाय हाय। चेयरमैन एचपीएससी को बर्खास्त करो, एचपीएससी को भंग करो और कमीशन की निष्पक्ष जांच करो। इस मामले से जुड़ा एक वीडियो भी श्वेता ढुल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने पहले ही यह अंदेशा जता दिया था कि इस एग्जाम में ज्यादातर बच्चे फेल होंगे। बात की अभ्यर्थियों से तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि दीदी ये एग्जामिनेशन इतना टफ था, ये एआई ने बनाया था पेपर, और इस पेपर में 50 बच्चे भी पास हो जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी, गनीमत होगी। और एचपीएससी की किरकिरी ना हो इसलिए वो अभी रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, ये है बच्चों का कहना। और ये कहना कहीं कहीं फिट भी होता है, इनकी मंशा भी उजागर होती है जो ये प्रत्येक एग्जामिनेशन में करते आए हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये पद विज्ञापित करते हैं। हम यहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का ही ले लेते हैं, 600 पद विज्ञापित करे थे, ऐसा ही पीजीटी वाला जैसा एग्जाम्पल, और पास किए केवल 50 इंटरव्यू के लिए, 550 सीटें खाली। अब यहाँ 1700 कितने पद हैं, यहाँ पे 1711 पद है। 1711 पद में यदि 50 या 100 बच्चे पास होते हैं तो क्या करेगा संपूर्ण हरियाणा, थू थू करेगा इनके ऊपर।
बता दें कि हरियाणा लोक सेवा आयोग ने पहले 2019 में पीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट निकाली थी, लेकिन उस दौरान भर्तियां नहीं हुई। उसके बाद साल 2023 में दोबारा से 1711 पदों पर, जिनमें हरियाणा कैडर के 1633 और मेवात कैडर के 78 पदों पर भर्ती निकली। इन पदों पर 5000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने अपनी परीक्षा दी। 5 फरवरी को जब परिणाम सामने आए तो केवल 39 अभ्यर्थी ही परीक्षा पास कर पाए, जबकि एचपीएससी की ओर से इन परीक्षाओं के लिए सिर्फ 35 कट ऑफ रखा गया था, लेकिन अभ्यर्थी इसे भी पास नहीं कर पाए। ऐसा पहला मौका नहीं है, इसके अलावा भी कई और भर्तियों में इस तरह के हैरान और परेशान करने वाले परिणाम सामने आए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हरियाणा के बच्चे इतने नाकारा हो गए हैं जो 20% भी परीक्षा तक पास नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हरियाणा के बच्चे यूपीएससी के एग्जाम अच्छी खासी तादाद में पास कर लेते हैं, या फिर जानबूझकर हरियाणा के बाहर के बच्चों को सेटल करने के लिए इतने कठिन पेपर बनाए जा रहे हैं, जिन्हें हरियाणा के अभ्यर्थियों को पास करने में पसीने छूट रहे हैं। ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।